हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया ये मुझे बताइए। एक एक मूवमेंट मैंने आप लोगों को सुबह बताया था। एक एक मूवमेंट जिसने वीडियो को देखा होगा, लेवल्स को दो दो बार मैंने समझाया। जिसने समझा होगा उसने अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाया होगा। सो दोस्तों, थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो 1 मिनट का उसके बीच में से, जब मैंने मार्केट के बारे में कुछ बोला था। ये क्लिप है। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ, देखिए कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, उसको समझिएगा। थोड़ा फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि टाइम खराब ना हो आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल अगर गलती से मिल जाता है सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा रिकवरी भी शो कर रहा है, और अगर नहीं मिलता है तो ये लेवल नोट कर लीजिए 11,933। इस लेवल के नीचे जैसे जाएगा मार्केट, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा और आपको मिलेगा 11,880 का टारगेट। दोस्तों, आप देखिए कि निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली उसने क्या किया है निफ्टी। और मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियरली एक बात बोली थी कि भाई, आप लोगों को जो ट्रेड करना है वो बहुत सावधानी से करना है। और किस तरीके से मार्केट ने वैल्यू किया, देखिए मैंने आप लोगों को 933 का बताया था सुबह मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग के अंदर अगर हम देखें 5 मिनट के कैंडल के अंदर 933, यानी कि मार्केट खुलता नीचे है। यहां पर आप देखेंगे तो मार्केट इस जोन के अंदर यहां पर खुलता है, ठीक है। उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ, जैसे मैंने बताया था, इंटरनेशनल अपसाइड में है। 933 का ही, 935 का ही उसने हाई लगाया। अभी मैंने क्या बोला था, 933 के नीचे, और क्लियर बोला था कि भाई उसके नीचे आप लोगों को सेल करना है। और बहुत सारे सिग्नल्स मैंने आप लोगों को क्लियर बोले थे कि भाई 880 का लेवल आप लोगों को टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो ये बोला था, मुझे अंदाजा था कि आज एक्सपायरी है और मार्केट किस तरीके से रहेगा। तो आपको क्लियर बोला था कि भाई आपको यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना 880 के आसपास। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 822-23 का, वो भी सुन लीजिए। आपने देखा ही होगा वैसे वीडियो के अंदर, पर एग्जैक्ट लेवल मैंने आपको 822 और 825 का दिया था कि सिर्फ शॉर्ट फिर उसके नीचे ही करना है। समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और इसके नीचे बस आपको इतना प्रॉफिट बुक कीजिए। इसके नीचे जो सेल कर सकते हैं वो बेस्ट लेवल है, वही सेम 822 टू 825 के अराउंड, जहां से आपको आराम से 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे आपको शॉर्ट में। दोस्तों, पर ऐसा हुआ नहीं जो लेवल मैंने एग्जैक्ट बताया था। आप लेवल की पावर को देखिए कि 823 एग्जैक्ट मैंने बोला था कि इसके नीचे होल्ड करेगा तो आप लोगों को शॉर्ट ले लेना है। ये इसके नीचे नहीं गया, मार्केट फिर वहां से 70 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर आ गया। तो लेवल्स मैंने इसीलिए बोला था आप लोगों को कि यहाँ 880 के आसपास जो कंफर्टेबल जोन है, कि भाई यहाँ से अगर हम 933 से शॉर्ट करेंगे 933 से, तो वो हमें कंफर्टेबली नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने आपको क्लियर बताया था। तो जब क्लियर कोई चीज़ बताई जाती है ना, कि आपको बता दिया था पहले, देखिए ये भी सब कुछ मैंने उसी टाइम का ही लिखा हुआ है। तो क्लियर यहाँ पर देखिए, ये वाला मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और कल के लिए भी दोस्तों किस तरीके से ट्रेड होगा वो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा। आप सुबह की वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। मार्केट खुलता नीचे है यहां पर, वो सीधा पंप देता है 11,933, ठीक है। यहां से सेल करने के लिए बोला था, टारगेट दिया था 880 का। 880 का टारगेट इसलिए दिया था कि मुझे पता था कि मार्केट यहां पे आपको परेशान कर देगा, आप लॉस कर बैठेंगे या जैसे भी अप डाउन से। तो जो फास्ट ट्रेड था मैंने आप लोगों को वो दिया था, तो फास्ट ट्रेड यहां पर हुआ। उसके बाद एग्जैक्ट लेवल मैंने यहाँ पे बिंदु भी बनाया हुआ है कि भाई इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है, तो 11,780 और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आप लोगों को बताई थी, पर लेवल्स को समझना होता है दोस्तों। और एक बार नहीं, दो दो बार मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर तो किस तरीके से काम किया है वो आप लोगों को मालूम ही है। बाकी मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए बता दूंगा अभी आपको। पर पहले फिलहाल ये समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर कल ये क्या कर सकता है। ये
मार्केट जो है कल की डेट में क्या कर सकता है, ये चीज समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो समझा देता हूं आपको। तो आज तो जिसने भी पैसा कमाया होगा, भरपूर पैसा कमाया होगा, 823 के पॉइंट के ऊपर अगर किसी ने थोड़े से एसएल से बाय कर लिया होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रॉफिट हुआ होगा। और यहाँ से अगर 933 वाले लेवल से यहाँ से सेल किया होगा तो उसको बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। और मैं यकीन मानता हूँ कि ये वाला ट्रेड अगर किसी ने नहीं किया हो तो ये वाला ट्रेड तो दोस्तों मैंने बिल्कुल आप लोगों को दिया था, क्योंकि बाय का तो दिया ही नहीं था, तो ये आपने जरूर ट्रेड किया होगा। सेकेंडली दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि मार्केट के अंदर फिलहाल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है दोस्तों। यहां पर भी मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो लेवल है ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, ठीक है ना, ये लेवल क्रॉस करके और इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा और हाई के ऊपर बल्कि सस्टेन नहीं होगा, जो लास्ट हाई लगा हुआ है 12,026, उससे पहले हम लोग बाय की गलती नहीं करेंगे, फंस जाएंगे वरना। ठीक है, ये मार्केट दोस्तों बिल्कुल इस तरीके की हो चुकी है कि फंसाना भी चाहे बायर सेलर्स दोनों को गेम कर रही है। इसलिए आप लोगों को जो, और मैं कल भी वीडियो के अंदर बोला था, आज सुबह भी वीडियो के अंदर ये बात समझाई थी कि भाई आपको जो आराम से इजी प्रॉफिट मिल जाता है ना, उसकी तरफ भागिए, ना कि बड़े प्रॉफिट की तरफ बहुत देर तक होल्ड करके रखिए, तो आपको फास्ट टारगेट मिल जाएगा। ये इसलिए कहता हूँ ताकि कॉल पुट वालों का जो वो होता है ना, उनका प्रीमियम होता है वो खराब ना हो, ये मेरा कारण होता है बस, क्योंकि मुझे पता है कि इंट्राडे के अंदर कॉल पुट किस तरीके से करते हैं। सो दोस्तों निफ्टी के अंदर यही पॉइंट रहेगा मेन। बाकी कल के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो मेन रहेगा बिल्कुल, जिसके नीचे डाउन हो क्लोज होगा तो उस कंडीशन में हम नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने जो आप लोगों को कल जो बनाया हुआ था, सुबह मॉर्निंग में जो बना करके दिया था मार्केट ओपन से जस्ट पहले, वो क्लियर बताया था कि भाई आप लोगों को जो स्टॉप लॉस लेना है वो 24,829 का देना है और 24,045 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हम मार्केट के अंदर आज ये यहाँ से देखिए, मैंने आपको क्लियर बताया था इस जगह से भी कि मार्केट में प्रॉफिट बुक करना है। एक बार याद है, आप वीडियो को देखिए, उसमें मैंने क्लियर बोला है कि भाई यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इस एरिया के अंदर आधा प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको ऊपर सेल करने का मौका मिल जाएगा और मार्केट यहाँ तक चला गया था। अब हम उसी लेवल पर, ये तो कल की सुबह मैंने जो लिखा था वो लेवल्स हैं जो मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि क्या क्या हो सकता है, और टारगेट 24,045 तक का भी दिया था, पर उसमें भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ट्रेड करना था। सो हम आ जाते हैं अब बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना होगा कल के लिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं पहले इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में बिल्कुल आसानी हो, और मैं थोड़ा इसका टीएफ जो है ना चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना यहाँ पर, ये कोई ऐसे नहीं है आप इसको लाइटली लेते हैं, तो मेरे को नहीं पता कि लाइटली लेते हैं किस तरीके से लेते हैं, पर आप लोगों के लाइक्स जो है ना वो मुझे ये बता देते हैं कि मैं वीडियो जो बनाता हूँ उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट आप लोग उठा नहीं पाते हैं, सिर्फ 50-60 लोगों को छोड़ करके। देखिए ये जो लेवल्स है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से है। सुबह मॉर्निंग के में मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर ओपन होता है मार्केट, सुबह ओपन होता है यहाँ पर, उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ रन लेता है। और मैंने क्लियर बताया कि भाई ये जोन जो है ना बहुत खतरनाक है, जो यहाँ पर आप लोगों को सेल की पोजीशन लेनी है। और क्लियर 24,000 मैंने ये बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर इस एरिया में प्रॉफिट बुक करना है।
आधा प्रॉफिट तो यहाँ पे बुक कर लेना है। जिसने यहाँ पे फिर से और आधा बेच दिया होगा, जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा आधा, ऊपर से फिर आधा बेचा होगा, उसे फिर प्रॉफिट मिला होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर एक जोन भी बना, उसके बाद एक जोन और बना, फिर एक जोन और बना, और एक जोन यहाँ पर एक और बना। तो ये जोन को नोट कर लीजिए, 24,631.55, 24,631.55 एंड 24,609। ये वाला जोन भी आप नोट कर लीजिए, जहां से इसने वहां जहां पे मैंने आपको बोला था वहां से टारगेट भी दिया और नीचे भी आया, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गया, तो जो मैंने आपको जोन दिया था उसके ऊपर एक जोन और बना था, तो वहां से मार्केट नीचे गिरा और लगातार ये नीचे इस एग्जैक्ट लेवल जो है उसको इसने ब्रीच किया अराउंड 24,240 के आसपास, और फिर मार्केट ने रिकवरी दी क्योंकि एक्सपायरी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। 24,570 और 24,631.55 यहां तक की लिमिट है मार्केट के अंदर, जो कि वो पूरी कोशिश भी कर रही है। अब कल क्या होगा, ये पूरा पूरा जो लेवल देख रहे हैं ये नीचे डाउन करके आया है, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट दी है, जो क्योंकि हमारा जो लेवल है 24,041 का वो भी पेंडिंग बचा हुआ है अभी। तो हमें बिल्कुल दोस्तों अपनी दिमाग से काम लेना है, प्रॉफिट बुक करते रहो भाई। हमारे को ये टारगेट मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, पर आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है, और यही सलाह मैंने आप लोगों को बोली है, क्योंकि ऊपर आपको चांसेस मिलेंगे सेल करने के। तो अगर कल किसी को चांस मिलता है तो दोबारा से एक चीज ध्यान रखना, 24,829 का एसएल लेना है आपको दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना, इस एसएल से ट्रेड करना है। ऊपर से ट्रेड करते रहिए, नीचे मिलता है अपना बुक करते रहिए इस एरिया के अंदर। ओइजल गैन के नंबर्स के हिसाब से ये टारगेट है, पर टारगेट के पास आता रहता है तो बुक कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इसी टारगेट के लिए बैठे रहें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो इस तरीके की फ्लक्चुएशन पड़ी हुई है, आप लोगों की आदत क्या है कि कॉल पुट में ट्रेड करते हैं। तो जो फास्ट प्रॉफिट मिलता है उसे लेने की कोशिश कीजिए। फिर ये जो यहां से लेकर के यहां तक का जो मूवमेंट बना हुआ है ना, इसमें ट्रेड करने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, नीचे का भी दे दिया है, टारगेट मैंने आपको दे दिया है। अगर बाई चांस ये एसएल दोस्तों, वैसे तो कोई चांस अभी लग नहीं रहा है मुझे कि ये लेवल जाएगा। अगर ये लेवल गया तो यकीन मानिए कि आपने 200 पॉइंट का अगर ये एसएल लिया है ना, 600 के आसपास कहीं सेल किया है, तो मैं आपको 1200 पॉइंट का प्रॉफिट करा कर दूंगा सेम कॉल के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को किस तरीके से कल ट्रेड करना है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम लेवल्स हैं सब कुछ दोस्तों। एक एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी सुबह कि आपको इस जोन के अंदर आकर के प्रॉफिट बुक कर लेना है, ऊपर फिर मौका मिलेगा, फिर नीचे सेल करना है, ऊपर फिर सेल करना है, फिर ऊपर सेल करना है। बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से काम कर रही है मार्केट। तो आप ये ध्यान रखिए, 24,570 से लेकर के 24,458, यानी कि वही 460 का लेवल है, ठीक है, सॉरी 24,460 ये लेवल है। इसके बीच में मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। और सेकेंडली ऊपर एक जोन और भी है छोटा सा, इसे अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा, मतलब आपको 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। नहीं तो ये रेजिस्टेंस इतना आसान नहीं होगा इसे तोड़ना, पर फिर भी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको सभी बता दी है, जोन आपको बता दी है, ये लेवल्स ही बता दी है, आपको लिखवा करके दे दी है। तो इनको अपने प्लॉट कर लीजिए, आप इन लेवल्स को इकट्ठा प्लॉट कर लीजिए जो मैंने बताया। 460 से लेकर के 570 तक 100 पॉइंट्स का ये जोन है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट अगर होल्ड करेगा तो फिर ये 631 को तोड़ करके ऊपर चलेगा, फिर ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वरना फिर ये यहीं से घूमेगा। ये चीज ध्यान रखिए। और जैसे ही इन लेवल्स के नीचे
मुझे मालूम है कि हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, सेल नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है ये बात, ठीक है ना, नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एरिया है इसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। पर हमारा ये लेवल जो है ओइजल गैन के हिसाब से बिल्कुल पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था। आधी पोजीशन को हम इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं और बाकी पोजीशन से बार बार ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिट मिल जाएगा। घूम फिर करके 1000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का प्रॉफिट आपको फिर भी मिलने वाला है इन लेवल्स को अगर आपने तरीके से ट्रेड किया तो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा लेवल्स की पावर, एग्जैक्ट पावर लेवल्स के लेवल्स टू लेवल्स मैं बताता हूं आप लोगों को कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और क्या होना है, और उस चीज़ को आपको समझना है कि हमें किस तरीके से काम लेना है। अब डॉ जोन्स है दोस्तों, डॉ जोन्स के अंदर देखिए ये कहाँ से सपोर्ट लिया है, आप यकीन मानेंगे ये जो लेवल है, मैंने देखो अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, तो ये जो चलता है ना मार्केट, ये बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से चलता है हमारे। देखिए मैं दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे बना हुआ नीचे नीचे जोन है, यहाँ पर अभी नहीं बना है। देखिए ये यहाँ से ही रेजिस्टेंस इसने दिया है, एग्जैक्ट ये जोन बने हुए हैं इसमें डॉ जोन्स के अंदर, और इसमें जोन यहाँ पर है नीचे। हाँ बशर्ते कि ये यहाँ पर कोई जोन बना देता है तो फिर वो समझ में आएगा कि किस तरीके से बनाता है, तो उस चीज़ को हमें फॉलो करना है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट भी कल डाउन साइड के ही रहने के चांसेस है दोस्तों, उसके लिए एक बार शायद इसे नीचे आना पड़ेगा या फिर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चलेगा तो भी वो लिमिटेड ही ऊपर उठ पाएगा। पर हमें अपने लेवल्स के हिसाब से काम करना है। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट्स मैंने सभी आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई ये जो जोन है ये बहुत खतरनाक है। 24,800 से लेकर के 24,700 तक का ये जोन जो ना 680 690 तक का ये जोन बहुत डेंजरस जोन है। इसके अंदर जैसी मार्केट जाएगा वो नीचे की तरफ देगा। आप देखिए सुबह भी इसी तरीके से उसने डाउन साइड दिया, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट लेना है दोस्तों, ठीक है। और मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार नीचे जा कर के दोबारा से ऊपर दे या फिर हो सकता है कि मार्केट ऊपर खुले, तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ कहीं से मार्केट के अंदर छोटे, अगर सुबह मॉर्निंग में छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करने का मौका मिलता है तो उसे मिस मत करिएगा आप। और दोस्तों 24,829 का लेवल है, वो मेन लेवल है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। यानी कि वो लेवल बाई चांस क्लिक होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जोन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर वो क्लिक होता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना होगा मैं आपको बता दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ कम से कम 400-500 पॉइंट 1000 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा फिर बैंक निफ्टी के अंदर, ये चीज़ मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है। पर मैं ये चाहता हूँ कि वो पहले टारगेट को पहले नीचे की तरफ कंसोलिडेशन कर ले एक बार कल, और अगर कल उसने 24,041 का लेवल को ब्रेक नहीं किया तो फिर, पर हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक बात को समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सेल साइड के प्रॉफिट को बुक करते रहिए। मैं यही समझा रहा हूँ, सुबह भी मैंने आपको यही समझाया कि ऊपर की तरफ आता है सेल कीजिए, नीचे की तरफ आता है बुक कीजिए, ऊपर की तरफ फिर से आता है सेल कीजिए, नीचे की तरफ आता है बुक कीजिए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 1500 पॉइंट भी किस तरीके से 3-4 मूवमेंट में कमा लिए ना, तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट अगर बाई चांस निकल भी जाते हैं ना तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फिर वो पैसा आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो होगा ना वो फिर बहुत बड़ा रॉकेट वाला सिस्टम होना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो लेवल्स को ट्रेड कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम नकार नहीं सकते, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई 24,041 आएगा ही आएगा मेरा टारगेट है, नहीं, मैं ये बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज है बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम्स दोस्तों 100% 99% टारगेट आता है ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है, 99% टारगेट आता है दोस्तों, पर 1% जो है हमें उसे नहीं भूलना है जिस तरीके की मार्केट ऊपर है, क्योंकि 1% अगर इसने ब्रेक किया ना, ठीक है, तो फिर ये ऊपर 1000 पॉइंट दे देगा, यानी कि 200 पॉइंट नीचे के और ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को समझिए, अगर टारगेट आ जाता है तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो बनाया है उसे टारगेट देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो चुका है, इसे क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी तो उसे नीचे जाना पड़ेगा, और इसको ब्रेक करेगा एक बार तो फिर 823
अगर किसी ने थोड़ा सा भी इंडिकेशन लिया होगा ना, आज निफ्टी का मैंने 823 का लेवल दिया था, बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो 246, ये लेवल अगर किसी ने समझने की कोशिश की होगी ना इस चीज़ को कि उसी टाइम के ऊपर बैंक निफ्टी में से भी एग्जिट कर ले, तो उसको बहुत, मैंने दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया अपना 300 के आसपास इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। ये जो लाइन जा रही है देखिए, यहाँ से ऐसे करके जो ऐसे जा रही है, इस लाइन पर मैंने प्रॉफिट बुक किया अपना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कल किस तरीके से मार्केट रहेगा मैंने आप लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज़ बताने की कोशिश की है। लेवल्स को समझने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ता है, ठीक है। मैं जो बातें बोलता हूँ ये आपको दिख रहा जरूर रहा है, ये क्या बना रखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रखी है, इतनी सारी लाइन खींच रखी है, पर जिसको समझ में आ जाती है ना, मैं तो क्लियर बताता हूँ कि भाई यहाँ पे सेल करना है और यहाँ पे बाय करना है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इस लेवल के नीचे सेल कर देना है, इस लेवल के ऊपर सेल कर बाय कर लेना है। बिल्कुल क्लियर वे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसलिए इन लाइंस के ऊपर आप मत जाइए कि भाई ये तो क्या है, हमारी समझ से बाहर है, ठीक है ना। तो अपना तरीके से काम कीजिए, जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो जो वीडियो बनती है उसका मतलब होता है कुछ, उसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मुझे इस एरिया के अंदर ही समझ में आ गया था कि मार्केट आज ठुक जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, इस ऐसा कुछ हुआ था जो किसी को समझ में नहीं आया, पर वो प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है वो सबको समझा देती है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।